पुलिस अधीक्षक घटना के दिन से ही यहाँ है। पूरी एक कंपनी पीएसी हमने एसडीआरएफ पूरी जनशक्ति के साथ यहाँ मौजूद है। किसी भी क्षण किसी भी तरह का जो रेस्क्यू हो सकता है उसको करने के लिए तैयार बैठे। आप लोग सर बड़े अधिकारी हैं, क्या इनपुट है आप लोगों के पास अभी तक रेस्क्यू को लेकर? बस बहुत जल्दी हमें सफलता मिलने वाली है ऐसी आशा है और हम आज रेस्क्यू पूरा कर पाएंगे ऐसी संभावना है। मुख्यमंत्री और आइए अब आपको फौरन लिए चलते हैं हमारे संवाददाता राकेश के पास। राकेश इस वक्त किसी अपडेट के साथ तैयार है, कहिए राकेश। दिनेश, वो काफिला तो आगे बढ़ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी निकल चुके हैं। उनके आगे गंगोत्री के जो विधायक जिनसे हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, वो अभी इस रास्ते से आगे होते हुए, हरिंदर दिखाइए, इधर नीचे एडमिन ब्लॉक बना हुआ है, वहां पर गए हैं। संभवतः अधिकारियों से वहां पर बातचीत करेंगे। लेकिन जनरल वीके सिंह शायद अभी पीछे हैं, बातचीत वो कर रहे हैं। वो आकर संभवतः मीडिया को ब्रीफ करें, क्योंकि उन्होंने अंदर जाने से पहले ये कहा था कि वो बाहर आएंगे तो मीडिया को करंट स्टेटस क्या है, अपडेट क्या है, वो जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री धामी इस टनल के बाहर निकल चुके हैं। उनके साथ गंगोत्री के विधायक का सुरेश थे, वो अभी सभी गए हैं। एनडीआरएफ के डीजी भी उनके साथ थे, वो गए हैं एडमिन ब्लॉक की ओर, जो नीचे की ओर उस हिस्से की ओर बना हुआ है। वहां संभवतः एक रिव्यू मीटिंग या फिर कोई बातचीत, उसके बाद हो सकता है कोई ऑफिशियल जानकारी दी जाए। दिनेश जी, वापस लौटता हूं राकेश इसलिए हाथ हिला रहे थे और आपका फौरन ही आपका ध्यान उधर खींच रहे थे और चाह रहे थे क्योंकि कैमरे से आप देख पाएं कि किस तरीके से पुष्कर धामी राज्य के मुख्यमंत्री और उनके साथ वहां गंगोत्री के विधायक वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार दिन रात आपको इस महत्वपूर्ण खबर पर अपडेट दे रहे हैं। आप देख रहे हैं राकेश पांडे, हमारी संवाददाता बरखा, कुछ देर में वो भी नमूदार होंगी स्क्रीन पर, और साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं अभिषेक सिन्हा। एक बार अभिषेक आपके पास आना चाहता हूं। ये गडर वाली चुनौती हम जो आपसे बात करते रहे लगातार, क्या अब ये दिखाई देने लगा है कि कितनी देर में ये गर्डर वाला ऑब्स्टेकल पार हो जाएगा? दिनेश जी, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि गर्डर वाला जो ऑपरेशन था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब जो ऑगर मशीन थी वो दोबारा से शुरू हो गई है। 800 mm का जो पाइप था जो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था, अब वो दोबारा से इंसर्ट करना शुरू हो गया है। देखिए, ये अभी मेरे सबसे बड़ा अपडेट है और ये 6 बजे तक के अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक ऐसा अनुमान है कि वो 41 लोग जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। ऐसा अनुमान हमेशा से कल रात से लगाया जा रहा था, लेकिन लगातार जो अड़चनें आ रही थी, गार्डर आ गया था जिसका हमने जिक्र भी किया था कि गैस कटर से कितना मुश्किल होता है उसे कटिंग करना। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचे हैं, भास्कर खुलबे जो कि स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी है यहाँ पर, वो क्या कह रहे हैं जरा वो देख लें, आपके पास लौटते हैं। नियमित 2 सकता है उम्मीद करेंगे। कल एनडीआरएफ के लोग अंदर गए हैं, तो क्या हम ये सेफली कह सकते हैं ना कि द पाइप्स आर होल्डिंग इट वेल, एवरीथिंग? यस, वी कैन ऑलवेज। एंड वो उसके माउथ दूसरी साइड तक गए हैं ना एनडीआरएफ के लोग अंदर से? माउथ तक तो नहीं जा सकते हैं। नहीं, जहाँ तक ब्लॉकेज था तो काटा ही ऐसे है, नहीं तो अगर माउथ के मुंह तक पहुंचेंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? मतलब मेरा कहने का मतलब वही था कि पाइप से सवाल तो आप खुद ही आपका उत्तर दे रहा है ना कि 45 के मुंह पर एक चीज फंसी हुई है, उसको काटा है। तो मैं उसको काटने के लिए 45 तक जब तक नहीं पहुंचूंगा तो काटने को मतलब सर आपने बताया जब सर आपने बताया कि ड्रिलिंग चल रही थी टीम, तो उन्होंने थोड़ा मजदूरों ने महसूस किया। तो भास्कर खुलबे ये बता रहे हैं कि क्यों इसमें डिले हो रहा है, क्यों थोड़ा वक्त जो लगा, जो स्टिपुलेटेड कल सोचा जा रहा था कि रात तक, देर रात तक या आज सुबह तक ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये भी उन्होंने ही कहा था कि बगवाल कल साथ में मनाएंगे, वहां का जो लोकल फेस्टिवल है उसके बारे में ये कहा जा रहा था। खुद भास्कर खुलबे कह रहे थे कि बगवाल हम इनके साथ ही मनाएंगे। ये डिले क्यों हो रहा है, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो मुहाने पर जो ऑब्स्टेकल है, जाहिर है उसको दूर करना पड़ेगा, लेकिन ये मुहाने पर, एकदम मुहाने पर ही ऑब्स्टेकल है। मतलब हम पूरा मलबा पार कर चुके हैं और उसके बाद ये ऑब्स्टेकल वहां पर आया है। उसको दूर करते ही हम जल्द ही उन लोगों के साथ यहां पर मौजूद होंगे, हम सब साथ होंगे। बहरहाल भास्कर खुलबे जो बता रहे हैं और हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं, गर्डर वाला ऑब्स्टेकल दूर, 800 mm का पाइप जो थोड़ा डैमेज हुआ था उसको ठीक करके दोबारा इंसर्ट किया जा रहा है। और अब ये वक्त की बात है, लेकिन ये वक्त की बात तो इनफैक्ट तब से लग रही है जब से ये तमाम एक्सपर्ट्स वहां पर काम कर रहे हैं। इनके वहां पहुंच जाने के बाद लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई और जैसे जैसे ये पता चला कि अभी एक्सपर्ट्स इनको दिखाई दे रहा है, अब उनको मालूम है कि ये कैसे करना है। अब ये सिर्फ टाइम लगेगा और टाइम के बारे में इसलिए कुछ भी
श्योर होकर नहीं कहा जा सकता कि इसमें अंदर खोदते वक्त कहां किस तरीके का मटेरियल मिले जिससे होकर उसको निकालना है पाइप को, उसके बारे में कुछ भी श्योर नहीं कहा जा सकता। अब क्या कुछ ये दिखाई देने लगा है टाइम के हिसाब से, 6 o'clock मैक्सिमम इन द इवनिंग, या उससे पहले, या अभी इसमें भी कुछ कहना मुहाल है, उसके बाद भी कुछ टाइम लग सकता है। इस हिसाब से कुछ दिखाई देता है क्या? ये मुझे मालूम है कि इसका जवाब दे पाना मुश्किल है, टेढ़ा है, लेकिन फिर भी वहां जो हमारे संवाददाता मौजूद हैं वो जाहिर है हमसे आपसे बेहतर इस बारे में जान सकते हैं। राकेश, बिल्कुल दिनेश जी, मैं तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बातें करता हूं। और जो आपने सवाल पूछा, आपने बगवाल का जिक्र किया, तो देखिए बगवाल साथ मनाने की उम्मीदें आज भी हैं और संभावनाएं इस बात की प्रबल है कि शाम होते होते जो अभिषेक कह रहे थे कि 6 बजे तक बाई मैक्स हो सकता है वो बाहर आ जाए, तो ये बिल्कुल उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं। इसकी कई सारी वजह हैं। एक तो सभी की यहाँ पर मौजूदगी, जाहिर सी बात है जो गार्डर था वो सुबह ही अपडेट आ गया था कि उस गार्डर को काट के हटा दिया गया है, आगे का प्रोसेस शुरू हो गया, अगर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर पहले तक मैं लगातार, चूंकि टनल की तस्वीरें दिखाते रहिए, मेरी नजर लगातार इस टनल के अंदर थी दिनेश जी। अंदर वेल्डिंग की जो चिंगारी होती है वो मुझे लगातार, चूंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप है, अंदर चूंकि अंधेरा है, उतनी लाइटिंग नहीं, तो जाहिर सी बात है अंदर जूम करने पर आपको मैक्सिमम हिस्सा जो है वो काला दिखाई देगा, बहुत साफ नहीं दिखाई देगा। लेकिन मुझे कुछ जो दिखाई दे रहा है तो वेल्डिंग की जो चिंगारी थी वो आनी बंद हो गई है, यानी वो वेल्डिंग का काम हो चुका है। कूलिंग प्रोसेस भी शव संभवतः हो चुका है, क्योंकि पिछले थोड़ी देर से वेल्डिंग की चिंगारी तो नहीं दिख रही है, यानी आखिरी पाइप को इंसर्ट किया जा रहा होगा। तो ये हम बिल्कुल ये उम्मीद मान रहे हैं, जो संभावनाएं, जो परिस्थितियां दिख रही हैं। या फिर वीके सिंह जैसे टनल के गेट पर आए थे, थोड़ी देर 2 मिनट उन्होंने गेट पर अर्नोल्ड डिक्स से बातचीत की थी, उनके कंधे पर उन्होंने थपथपाया था, तो शायद ये एक पॉजिटिव नोट था, बॉडी जेस्चर ये कह रहा था। इसके बाद सभी एडमिन ब्लॉक में गए हैं, एनडीआरएफ के लोगों से वहां पर थोड़ी देर तक वीके सिंह ने बातचीत की है, एनडीआरएफ के लोगों को लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। जरा इधर भी तस्वीरें दिखाइए हरिंदर, इधर भी तस्वीरें दिखाइए, जो एनडीआरएफ का यहां पर जो कैंप ऑफिस है, यहां पर किस तरीके से लाइन अप करके लगातार उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ये पैसेज क्लियर हो जाएगा, रूट क्लियर हो जाएगा दिनेश जी, इसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम इवैक्यूएशन का रहेगा आखिरी दौर में, वो एनडीआरएफ के जिम्मे रहेगा। और ये भी बता दूं कि जब भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, ड्रिलिंग में जब भी दिक्कतें आई हैं, एनडीआरएफ के जवान आगे हुए हैं और उन्होंने मैनुअली कमाल की इंफॉर्मेशन राकेश, और खासतौर से वहां रहते हुए कैमरे के जरिए आप तीनों चारों तरफ की जो तस्वीरें दिखाते हैं और उसके साथ जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं वो कमाल है।